आगे बढ़ते बिहार में उर्दू की लाजमी हैसियत खत्म करने और असातिज़ा की तकर्रुरी के ताल्लुक से नई पॉलिसी मुरतब करने के महकमे तालीम के फैसले पर वज़ीर तालीम कृष्णनंद वर्मा ने कहा कि वो वज़ीर आला के नोटिस में इन बातों को लाएंगे। इस सिलसिले में जल्द ही एक मीटिंग होने वाली है। वज़ीर तालीम ने मजीद कहा कि वज़ीर आला नीतीश कुमार उर्दू की तरक्की के लिए काम कर रहे हैं। ख्याल रहे कि महकमे तालीम की जानिब से स्कूल में 40 तलबा होने पर उर्दू टीचर को मुकर्रर करने की पॉलिसी बनाई गई है। इसके साथ साथ उर्दू की लाज़मी मजमून की हैसियत भी खत्म कर दी गई है। अब उर्दू को इख्तियारी मजमून में शामिल किया गया है। तो नाजरीन, आपको बता दें कि बिहार में उर्दू की लाजमी हैसियत खत्म करने और असातिज़ा की तकर्रुरी के ताल्लुक से नई पॉलिसी मुरतब करने के महकमे तालीम के फैसले पर वज़ीर तालीम कृष्णनंद वर्मा ने कहा कि वो वज़ीर आला के नोटिस में इन बातों को लाएंगे। जल्द ही इस पूरे मामले पर मीटिंग होगी और वज़ीर आला के नोटिस में इन बातों को लाया जाएगा। हमारे नुमाइंदे महफूज आलम इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। महफूज, जिस तरह से वज़ीर तालीम ने बयान दिया कि मीटिंग में जो है वज़ीर आला के नोटिस में इन तमाम बातों को लाया जाएगा, लेकिन वज़ीर आला ने पहले ही जिस तरह से इंस्ट्रक्शंस दिए थे कि हर स्कूल में एक उर्दू टीचर होना लाजमी है, बावजूद इसके जिन्होंने नई पॉलिसी जो है मुरतब की है, उन अफसरान ने इस बात को कम्प्लीटली इग्नोर किया था। देखिए मुनज़्ज़ा, इसमें दो बातें हैं। एक तो महकमे तालीम ने जो पॉलिसी बनाई है उर्दू के सिलसिले में, अब जो है पूरे बिहार के मुख्तलिफ जिलों में इसको लेकर एहतजाज शुरू हो गया है। जो उर्दू के लोग हैं, महिबान उर्दू हैं, अलग अलग तंजीमें जो है मुखालफत कर रही है हुकूमत की और एहतजाज कर रही है। और ये मुतालबा लोगों ने शुरू किया है कि जो लाजमियत है उर्दू की स्कूलों में उसको बरकरार रखा जाए और जो 40 बच्चों की जो कैद लगाई गई है टीचर की बहाली में, उस कैद को हटाया जाए, जिसके नतीजे में महकमे तालीम के ऊपर एक प्रेशर भी है। और वजीर तालीम ने जो बयान दिया था कि वजीर आला के सामने इस बात को रखा जाएगा, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल खड़ा करता है कि महकमे तालीम का मसला वजीर तालीम जो है उसको वजीर आला के पास रखेंगे। इसका मतलब है कि क्या ये वजीर आला की मर्जी से हुआ है या फिर जो है महकमे तालीम जो है खुद से फैसला कर लिया है और अब जो है 40 बच्चों की कैद और लाजमियत का मामला जो है अपने से ना हटाकर वजीर आला से जाकर पूछना चाहता है और वजीर आला की मर्जी के बाद जो है फिर कोई फैसला करना चाहता है। एक सवाल तो ये है। दूसरा मामला है कि वजीर तालीम के क़यादत में आज महकमे तालीम में एक मीटिंग है शाम में, जिसमें महिबान उर्दू के वफद को भी बुलाया गया है और महकमे के आला ऑफिसरान भी वहाँ पे मौजूद रहेंगे, जिसमें इन तमाम उमूर पे बात होगी कि जो पॉलिसी और जो नोटिफिकेशन महकमे तालीम ने जारी किया है कि 40 तलबा होंगे तभी जो है उर्दू के टीचर को बहाल किया जाएगा और उर्दू की लाजमियत खत्म कर दी गई है। तो जाहिर है इस सिलसिले में महकमे तालीम को आज तरह गौर करना होगा। तो अब देखना दिलचस्प होगा कि महकमे तालीम अपने ही फैसले को वापस लेता है या उसमें कुछ तरमीम करके उर्दू आबादी को या महिबान उर्दू के जो वफद उसमें शामिल होंगे उनको जो है इत्मीनान दिलाने की कोशिश करता है। क्योंकि साबका पॉलिसी बिहार में ये रहा है कि जहाँ 10 बच्चे जिन स्कूलों में उर्दू के होते थे वहाँ एक टीचर की बहाली होती थी, लेकिन वजीर आला नीतीश कुमार ने अकलियतों के कई प्रोग्रामों में, दर्जनों प्रोग्रामों में इस बात का ऐलान किया कि पहले टीचर होंगे तभी जाकर उर्दू पढ़ने वाले बच्चे आएंगे और तमाम स्कूलों में उर्दू के टीचरों की बहाली होगी। लेकिन उसके अलग जाकर उसके बिल्कुल बरस जो है महकमे तालीम ने ये फैसला कर दिया कि 40 बच्चे होंगे तब जाकर उर्दू के टीचर बहाल होंगे। तो ये अपने आप में जो है बड़ा सवाल है। और उर्दू आबादी चूंकि इस बात को लेकर तशवीश में मुब्तला हो गई है कि जब उर्दू रियासत की दूसरी सरकारी जबान है, ऐसे में इसको इलाकाई जबानों की फहरिस्त में शामिल नहीं करना चाहिए और जब दूसरी सरकारी जबान है तो उसको लेकर जो मराआत मिलने चाहिए उर्दू को, वो बिल्कुल उसको मिलना चाहिए और लाजमी मजमून की हैसियत अगर उर्दू की स्कूलों में रहती है तभी बच्चे उर्दू पढ़ेंगे भी। अब यहाँ एक बड़ा सवाल ये भी है कि जिन स्कूलों में मान लीजिए कि टीचर नहीं है और लाजमी मजमून की हैसियत से महकमे तालीम ने वैसे ही उर्दू को हटा दिया है, तो बच्चे अख्तियारी मजमून लेंगे और बगैर टीचर के कैसे पढ़ेंगे? ये अपने आप एक बड़ा सवाल है। तो जाहिर है आने वाले वक्त में उर्दू खुद ब खुद जो है स्कूलों से खत्म हो जाएगी। तो इस बात को लेकर जो है अकलियती तंजीमों ने, उर्दू पर काम करने वाले इदारों ने काफी प्रेशर बनाया है और ये कहा है कि अगर मसले हल नहीं होंगे तो बाकायदा सड़क पर लोग उतरेंगे और हुकूमत के खिलाफ एहतजाज करेंगे। जेडीयू के जो मुस्लिम लीडर हैं जो उर्दू के नाम पर बात करते हैं या उर्दू की सियासत करते हैं, उनके सामने भी एक मुसीबत खड़ा हो गया है, उनके ऊपर भी प्रेशर है
बिहार असेंबली इंतखाब है और जाहिर है उनको जाना है लोगों से वोट मांगने के लिए, लोगों से बात करने के लिए। जब ये कहते हैं कि वजीर आला अकलियतों के फलाह के लिए काफी सारी स्कीमें उन्होंने चलाया है और उसका इम्प्लीमेंटेशन कराया है, तो लोग ये भी सवाल करेंगे कि उर्दू के मसले पर वजीर आला का बयान और ऐलान का क्या हुआ कि महकमे तालीम ने वजीर आला के बयान को ही बिल्कुल खत्म कर दिया और अपने से जो है मनमाने तरीके से एक फैसला ले लिया। तो ये सब सवाल हैं जिसको लेकर जेडीयू के जो लीडर हैं, एमएलए हैं, एमएलसी हैं, वो भी परेशान हैं और उन्होंने भी महकमे तालीम से राब्ता कायम किया है और ये कोशिश कर रहे हैं कि इस मसले को जो है हल किया जाए। बिल्कुल महफूज। तो और वहीं जेईई मेंस के इम्तिहान भी आज से शुरू हो रहे हैं जो कि 6 सितंबर तक जारी रहेंगे। ऐसे में बिहार में जो है बड़ी तादाद में स्टूडेंट्स जेईई इम्तिहान देने जा रहे हैं। देखिए मनोजा, बिहार में कोई 61,583 उम्मीदवार हैं जो जेईई का इम्तिहान आज देंगे। यहाँ पे 20 जो है इम्तिहान के मराकिज बनाए गए हैं और 2 शिफ्ट में एग्जाम होगा। 9:30 से 12:30 तक का एक शिफ्ट है और दूसरा जो है 2:30 बजे से लेकर 5 बजे तक का एक शिफ्ट है। और ये भी कहा गया है उम्मीदवारों को कि आप जो है 1 घंटा पहले जो है सेंटर पे आना है और एक कमरे में 12 बच्चों के बैठने का इंतजाम किया गया है। सोशल डिस्टेंसिंग का सख्त तरीके से पालन किया जा रहा है ताकि मसला किसी तरह का नहीं हो और बहुत ही स्मूथली जो है एग्जाम को लिया जा सके। इसके अलावा भी काफी सारी सहूलतों को जो है मुहैया कराया गया है इम्तिहान के मराकिज पे। हिफाजत का भी सख्त इंतजाम है, मास्क भी दिया जा रहा है, सैनिटाइज का भी इंतजाम है। चूंकि बड़ी तादाद में बच्चे हैं और 20 मराकिज पे जो है ये इम्तिहान होंगे। जी मनोज, महफूज बेहद शुक्रिया तमाम तफसीलात के लिए।